पेन से फनी कैट ड्रॉ करो। पूरा मिक्स हो गया, आटा गूंद दीजिए अच्छे से, कॉम्प्रेस कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा बीट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने टैबलेट स्टार्ट किया था एंड इन टैबलेट हमने कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जांपल डाइल्यूएंट क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, बाइंडर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रमोटर से। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फार्मा बीट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। Flow properties of promoters, in which glidant, anti-adherent and lubricant, 3 flow promoters हैं। अब flow promoters का काम क्या होता है? आपकी टैबलेट को स्मूथ एंड स्लिपरी बनाना। जब आप टैबलेट को लेंगे तो वो अटके ना आपके गले में या आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, वो अटक ना जाए, वो काफ़ी स्लिपरी हो, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो। ये काम होता है फ्लो प्रॉपर्टीज, ये जो प्रमोटर्स होते हैं उनका। ओके, नाउ जब हम टैबलेट का मैन्युफैक्चर करते हैं तब भी हम ये फ्लो प्रोमोटर्स डालते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ग्लाइडेंट डालते हैं और एंटी-एडेरेंट डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं। ग्लाइडेंट क्या होता है? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बाय मेकिंग द ग्रेन्यूल्स स्फेरिकल। ये ग्रेन्यूल्स को क्या करता है? स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो हम जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम एक होपर, कॉनिकल शेप जैसा होता है ये होपर, उसमें हम ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो वहाँ से ग्रेन्यूल्स की मूवमेंट फ्रिक्शनलेस हो सके, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लाइडेंट। ओके, नाउ इसके बाद हम यूज़ करते हैं एंटी एडेरेंट। एंटी एडेरेंट नाम से समझ आ रहा होगा, एडेरेंस का मतलब होता है चिपकना और एंटी एडेरेंट का मतलब होता है जिसको ना चिपकने दे। एंटी एडेरेंट प्रिवेंट करता है स्टिकिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स या फिर टैबलेट सरफेस विद पंचेस। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में हम पढ़ेंगे पंचेस क्या होता है। पंचेस टैबलेट के साथ, टैबलेट के सरफेस के साथ ना जोड़े, क्योंकि अगर वो जुड़ गए तो आगे प्रोसेसिंग कैसी होगी। ये काम होता है एंटी एडेरेंट का। नाउ लुब्रिकेंट प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट सरफेस एंड डाई कैविटी। डाई कैविटी भी आपकी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का एक स्टेप है, उसमें एक स्टेप आएगा जिसमें हम डाई कैविटी का यूज़ करेंगे। तो आपकी टैबलेट का जो सरफेस है वो डाई कैविटी के साथ ना जुड़े, दैट्स वाई वी यूज़ लुब्रिकेंट। नाउ मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल को हम लिक्विड पैराफिन भी कहते हैं, इसे मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ओरल प्रिपरेशन में ही यूज़ होगा। दिस कांट बी यूज इन पेरेंट्रल्स बिकॉज इट इज़ नॉट डिग्रेडेबल बाय बॉडी। ये याद कर लीजिए कि मिनरल ऑयल को कभी भी इंजेक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी बॉडी डिग्रेड नहीं कर सकती है। ओनली यू कैन यूज इट इन ओरल प्रिपरेशन। ओके, फिक्स्ड ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स नॉट यूज ड्यू टू रेंसिडिटी। फिक्स्ड ऑयल्स भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो रेंसिडिटी कॉज करते हैं। आगे स्टीरिएट्स एंड इट्स सॉल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम स्टीरिएट, कैल्शियम स्टीरिएट, जिंक स्टीरिएट, ये सारे स्टीरिएट्स हैं और उनके सॉल्ट हैं। इसमें से हम जिंक स्टीरिएट को नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या हुआ? ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स बॉडी के वर्क करना बंद कर देंगे। सो हम जिंक स्टीरिएट को इंटरनली नहीं ले सकते। स्टीरिक एसिड जो होता है, इनका डिसएडवांटेज होता है, ये काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। सो इनका हमेशा सॉल्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये तो बॉडी में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे, या फिर बाहर रखेंगे वैसे ही मेल्ट हो जाएंगे। तो वी कांट यूज़ इट इन स्टीरिक एसिड फॉर्म, वी कैन ओनली यूज़ इट इन सॉल्ट फॉर्म। यहाँ देखिए एक बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री फैटी एसिड का डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन होता है फ्री फैटी एसिड्स का, इसे याद कर लीजिएगा। नाउ टेल्क, टेल्क का आपको पता होगा, आप टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। इसे, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। मे ऑल्सो कंटेन आयरन एज इम्प्योरिटी दैट मे डिग्रेड द ड्रग। टेल्क के अंदर आयरन की इम्प्योरिटीज हो सकती है जो कि आपके ड्रग को डिग्रेड कर सकती हैं। ये पॉइंट देखिएगा। लुब्रिकेंट क्वांटिटी, जिस भी ड्रग में लुब्रिकेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल टेल्क की क्वांटिटी ज़्यादा हो या कोई और लुब्रिकेंट, मतलब हाइड्रोफोबिक वाले जितने भी आपके फ्लो प्रमोटर्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा। डिसइंटीग्रेशन टाइम मतलब वो बॉडी में जाते ही जल्दी ब्रेक डाउन होगा और डिजोल्व होएगा।
जितना ज़्यादा लुब्रिकेंट की क्वांटिटी, हाइड्रोफोबिक वाले याद कर लीजिए, हाइड्रोफोबिक वाले लुब्रिकेंट की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जल्दी वो बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। फाइन। नाउ आगे देखिए, अब हमने पढ़ा कि ये तो हाइड्रोफोबिक वाले फ्लो प्रमोटर्स की बात हुई है, तो एक हाइड्रोफिलिक वाले फ्लो प्रमोटर्स भी होंगे। हाइड्रोफिलिक वाले फ्लो प्रमोटर्स फॉर एग्जांपल सर्फेक्टेंट, जिसमें नॉन आयनिक जो होते हैं वो इंटरनली यूज होते हैं। ओके, एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोलेट, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोलेट, ये आपके हाइड्रोफिलिक फ्लो प्रमोटर्स कहलाते हैं। फाइन। आगे देखिएगा, कोलोइडल सिलिका, ये ओनली लुब्रिकेंट है, बाकी जितने पड़े वो एडहेरेंट हैं या फिर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है या मतलब ग्लाइडेंट है। ये ओनली लुब्रिकेंट है कोलोइडल सिलिका। इसका ट्रेड नेम होता है एरोसिल। ये सिलिका सिल है और ये सिल, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका ट्रेड नेम है, मतलब कि इसको हम कमर्शियली एरोसिल कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स पे। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब जिसे हम अपने ऑर्गन से बता पाए कि इसमें क्या है, जैसे कि स्वीटनेस या फिर सोरनेस या बिटरनेस हम बता सकते हैं। कुछ चीज़ें हम देख के कलर बता सकते हैं, कुछ चीज़ें हम टेस्ट करके बता सकते हैं, कुछ चीज़ें हम स्मेल करके बता सकते हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। उसमें सबसे पहले आता है आपका स्वीटनर। क्या आता है? स्वीटनर। ऑब्वियसली कुछ टैबलेट आपकी मीठी होती हैं या फिर वो मीठी बनाई जाती हैं सो दैट वो बच्चे भी खा सके, ईजिली खा सके। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो तरह के स्वीटनर्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है आपका मैनिटोल, जो कि अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। फिर आते हैं आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आर्टिफिशियल स्वीटनेस में सबसे पहले आता है आपका सोडियम सैकरिन। सोडियम सैकरिन जो होता है बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। वैसे तो खाने में मीठा लगता है, लेकिन उसके बाद एक हल्का सा कड़वापन छोड़ जाता है। ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, इट मीन्स ये कैंसर कॉज करता है। 400 to 500 मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। सोडियम सैकरिन जो है आपका, वो सुक्रोज जो आपकी शुगर है उससे 400 to 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनर है। देन आता है एस्पार्टमेट। एस्पार्टम क्या है? डाइपेप्टाइड है। ये एस्पार्टेट से बना होता है। नो बिटर आफ्टर टेस्ट, नॉन कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कोई बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं है इसका, बिल्कुल भी कार्सिनोजेनिक नहीं है। सुक्रोज से ये 250 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनर है। मॉइस्चर सेंसिटिव है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। मतलब एस्पार्टम की सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं एज कम्पेयर टू सोडियम सैकरिन। बस एक ही क्वालिटी है जो इसे थोड़ा सा नीचे डालाती है, दैट इज मॉइस्चर सेंसिटिव है। ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगा। आगे देखिए, सॉर्बिटॉल हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि मेंटेन करता है मॉइस्चर इन मॉइस्चर सेंसिटिव ग्रेन्यूल्स में। मॉइस्चर सेंसिटिव ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब हुआ? जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ग्रेन्यूल डिग्रेड हो जाए तो उसमें ये मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। ये एक ऐसा हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर है विच इज सॉर्बिटॉल। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हमने अब कुछ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स देख लिए। अब हम पढ़ते हैं अबाउट कलर्स। कलर्स भी होते हैं। कलर्स आपने देखा होगा, कुछ टैबलेट वाइट कलर की होती हैं, कुछ येलो, कुछ रेड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कलर। विटामिन सी ऑरेंज कलर का होता है, स्ट्रेप्सिल होता है अलग कलर का, डाइजिन अलग कलर का। तो कुछ कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, फ्लेवर के लिए भी कुछ ना कुछ डाला जाता है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट का डिज़ाइन देख लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर टैबलेट। ठीक है, इसका आपने देख लिया कि किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अब ये टैबलेट का मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है हम ये देखेंगे। रिक्वायरमेंट्स, पाउडर शुड हैव गुड फ्लो। अगर आपको टैबलेट मैन्युफैक्चर करनी है तो वो जो पाउडर आप यूज़ करेंगे वो गुड फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें कंप्रेसिबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। आगे देखिए, फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ग्रेनुलेशन बढ़ेगा। प्लस बाय ग्रेनुलेशन यू कैन इंक्रीज द फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ योर टैबलेट। 3 तरह से हम टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो 3 ways फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग आर डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन। सबसे पहले पढ़िए डायरेक्ट कंप्रेशन, सबसे इजी है ये। मिनिमम स्टेप्स रिक्वायरमेंट है, लेस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स। एक डिसएडवांटेज है
कि ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं उनके पास गुड फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन वाला स्टेप नहीं कर सकते, ये जो मेथड है वो फॉलो नहीं कर सकते। ओके, नाउ इसमें होता क्या क्या है ये पढ़ते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन, रॉ मटेरियल्स को वे करेंगे, जो भी आपका रॉ मटेरियल है जिससे आपने टैबलेट बनानी है उसको वे करेंगे। रॉ मटेरियल को वे किया जाएगा। स्क्रीन्ड बाय सीविंग, सीविंग क्या होती है? आपने अपने घर में छानी देखी होगी जिससे चाय छनती होगी या फिर जिससे आटा छनता होगा। उसमें क्या होता है, जो जितनी तरह के जितने साइज के पार्टिकल आपको चाहिए वो तो ऊपर रह जाते हैं या फिर वो नीचे रह जाते हैं, जो भी आपको जिस मैटर में चाहिए, जिस आपके बर्तन में चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो छन जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये आपको मान लें ये ऐसी होती है आपकी, ऐसे जालीदार होती है ये सीव। ठीक है, ऐसे कुछ होती है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। ये कुछ जालीदार आपकी सीव हो गई। आपके रॉ मटेरियल्स वे किए जाएंगे, फिर इस सीव से जो है सारे स्क्रीन होंगे जो आपके काम के हैं, जिस साइज़ के आपको चाहिए उस साइज़ के आपके पास यहाँ देखिए अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हम इनको सबको मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? इनको हम मिक्स करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट कंप्रेशन करेंगे। ये कंप्रेस कर दिया। आपके रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आएगा? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, फ्लो प्रमोटर। ये हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ चुके हैं। डाइल्यूएंट मस्ट बी कंप्रेसिबल, जो आपका डाइल्यूएंट है वो इजीली कंप्रेसिबल होना चाहिए, और ऑप्टिमम सीव नंबर की लेनी होगी आपको। जिस साइज़ के ग्रेन्यूल्स चाहिए उसी के अकॉर्डिंग सीव नंबर की एक सीविंग मशीन लेनी होगी, या जो भी आपकी सीव होगी वो लेनी होगी। अब देखिए ग्रेनुलेशन। अब आपने डायरेक्ट कंप्रेशन देख लिया। अब दो और जो मेथड्स हैं जिससे टैबलेट प्रिपेयर होती है वो है ड्राई ग्रेनुलेशन एंड वेट ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन जो है मॉइस्चर सेंसिटिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए होता है। वेट जो होता है वो नॉन मॉइस्चर सेंसिटिव के लिए होता है। फर्क है इन दोनों में। ड्राई में क्या होता है, आप वेट चीज़ें नहीं यूज़ करते। जो आपका डाइल्यूएंट होता है या बाइंडर होता है वो ड्राई होता है, और वेट में जो होता है वो वेट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एपीआई है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आते ही डिग्रेड हो जाए, कैन यू प्रिपेयर इट बाय वेट ग्रेनुलेशन? क्या आप उसको वेट ग्रेनुलेशन से प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं। फॉर दैट यू हैव टू गो विद ड्राई ग्रेनुलेशन। कोई भी नॉन मॉइस्चर सेंसिटिव एपीआई है उसको आप ड्राई से करो, वेट से करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि बहुत से वाइटामिन होते हैं, सल्फोनामाइड ड्रग है, एस्पिरिन ड्रग है, ये किससे प्रिपेयर होती है? ड्राई ग्रेनुलेशन से। ड्राई ग्रेनुलेशन में एक स्टेप होता है स्लगिंग, जो कि इसको वेट ग्रेनुलेशन से डिफरेंट बनाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में। ड्राई ग्रेनुलेशन में सबसे पहले क्या होगा, आप रॉ मटेरियल्स को अपने वे करेंगे, फिर स्क्रीन करेंगे उसको बाय सीविंग, छानेंगे अच्छे से। जिस पर्टिकुलर डिजायर्ड साइज के आपको ग्रेन्यूल्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। देन ड्राई मिक्सिंग करेंगे उनकी। अभी मैं थोड़ा रफली बता रही हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगी एक एक चीज़। फिर ड्राई मिक्सिंग के बाद सबसे पहले टाइम उसको कंप्रेस करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंप्रेशन, जिसे बोलते हैं स्लगिंग। फिर मिलिंग करेंगे, फिर दोबारा सीविंग, फिर दोबारा छानेंगे, फिर उन ग्रेन्यूल्स को फ्लो प्रमोटर्स में डालेंगे, फ्लो प्रमोटर्स डालेंगे उसमें, फिर फाइनल कंप्रेशन करेंगे। अब डिटेल में देखिए रॉ मटेरियल्स में क्या आएगा आपका? एपीआई, डाइल्यूएंट, बाइंडर याद रखिएगा ड्राई होना चाहिए। डिसइंटीग्रेंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 40% तो आप फर्स्ट स्टेप में यूज़ कर लेंगे, 60% जो है आप सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे जब आप ग्रेनुलेशन कर चुके होंगे। फ्लो प्रमोटर्स यहाँ यूज़ नहीं होंगे। ओके, जितना रॉ मटेरियल्स था सब ले लिया। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट अभी 40% यूज़ करना है, 60% बाद में यूज़ करेंगे। सबको सीव से छान लिया, अच्छे से सीव से छान लिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब ड्राई मिक्सिंग करेंगे इनकी। ठीक है, वी कॉर्न ब्लेंडर, डबल कॉर्न, ट्विन शेल मिक्सर, ये तीन तरह के आपके ब्लेंडर हैं जिनसे इनको मिक्स कर सकते हैं। वी कॉर्न ब्लेंडर वी शेप का होगा, डबल कॉर्न मान लो दो, एक उल्टा भी एक सीधा भी, ऐसे ये डबल कॉर्न हो गया। ट्विन शेल ब्लेंडर भी होता है। तो इन तीनों में से किसी में भी
ड्राई मिक्सिंग कर लीजिएगा। फिर रोलर कॉम्पैक्टर होता है, ये याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोलर कॉम्पैक्टर, उससे फर्स्ट कंप्रेशन कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं हम स्लगिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लगिंग। फिर मिलिंग कर लीजिए, देन फिर आप क्या करेंगे, सीविंग करेंगे दोबारा। फिर जो आपके ग्रेन्यूल्स बन के आए, कंप्रेशन कर लेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट कंप्रेशन में आपको टैबलेट मिल जाएगा, नहीं, आपको अभी भी ग्रेनुलर फॉर्म में मिलेगा, पाउडर से थोड़ा सा ग्रेनुअल फॉर्म जाएगा। ग्रेनुअल फॉर्म में आने के बाद फिर से इसको सीव नंबर भी दिया हुआ है आपका यहाँ पर्टिकुलरली 20 से 25 छान लेंगे दोबारा, फिर ग्रेनुअल्स आएंगे। अब इसमें 60% डिसइंटीग्रेंट ये वाला ऐड कर दीजिए, पोस्ट ग्रेनुलेशन, ग्रेनुअल्स बन गए, फिर 60% डिसइंटीग्रेंट ऐड किया। अब यहाँ फ्लो प्रोमोटर्स ऐड करेंगे, ठीक है, फाइनल स्टेप में आप फ्लो प्रोमोटर्स ऐड करें, देन फाइनल कंप्रेशन हो गया, and here your tablet is ready. Okay now roller compactor, slugging, milling and sieving is carried out in this roller compactor and here is your roller compactor। ये देखिए, ये आपका इसके अंदर स्लगिंग भी होगा, मिलिंग भी होगा और सीविंग भी होगा, छनेगा भी सही, पूरी तरह ग्रेन्यूल्स बनेंगे। ये रोलर्स हैं इसके, ये 2 रोलर्स हैं जिसमें स्लगिंग होगा। ये हैमर मिल है जो कि साइज़ को रिड्यूस करेगा, सीविंग करेगा, सीव नंबर 20 से 25 परफॉर्म करेगी, स्क्रीनिंग करेगी। ये आपके बिन में आपके ग्रेन्यूल्स आ गए, ठीक है, फाइन। अब आगे देखिए, अच्छे से आपको ड्राई ग्रेनुलेशन आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन सुन के अच्छा लगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं वेट ग्रेनुलेशन की तरफ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। एज यू नो टैबलेट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो हमको फटाफट इसे ख़त्म करना है बिकॉज हमें आगे और भी स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर उठाने हैं। वेट ग्रेनुलेशन में मॉइस्चर इज़ अ गुड बाइंडर, ओके, तो हम मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए नहीं करेंगे, ये नॉन मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है लाइन। 2 टाइप्स ऑफ सीव्स यूज होंगे। ड्राई में कौन सी यूज़ होती है, 20 से 25, यहाँ पे 2 तरह के सीव नंबर्स वाली सीव यूज़ होंगी, देखेंगे। रॉ मटेरियल लिया, स्क्रीन करा, मिक्सिंग करा, रॉ मटेरियल में आपके ये सब आ जाएंगे। वेट बाइंडर लेना है यहाँ पे, ठीक है। वेट मिक्सिंग के लिए, ड्राई मिक्सिंग के लिए क्या था, वीकॉन ब्लेंडर था, ट्विनशेल ब्लेंडर था, डबल कॉन ब्लेंडर था। वेट मिक्सिंग के लिए क्या है, सिग्मा मिक्सर और प्लानिटरी मिक्सर है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ याद करने को उन्हें मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लिया, फिर नीडिंग करना है इनका एक, जैसे हम आटा गूंदते हैं, दिस इज कॉल्ड नीडिंग। आटा गूंदने को नीडिंग बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से एक आटा गूंद लिया, डव बना दिया, डव का आटा बोलते हैं, एक पूरा एक आटे की शेप में, और आटे शेप में नहीं, आटे की फॉर्म में, वही उसी तरह से एक आटा गूंदा हुआ बना लिया। फिर उसको क्या किया, स्क्रीनिंग करा, 8 से 12 नंबर की सीव से उसको स्क्रीन करा, ठीक है। ये सारा ग्रेनुलेटर मशीन में होगा। फिर जो आपके एक्सट्रूड आए हैं, जो आपके रिजल्ट आए आपके पास, उसको ड्राई करा, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ड्राई करना है। फिर दोबारा स्क्रीन करा, दोबारा छाना उसे, फिर ग्रेनुलेशन से टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स बनाए। अब ड्राई मिक्स करना है, API 60% डिसइंटीग्रेंट, फ्लो प्रोमोटर, इन सबको मिक्स करा, कंप्रेशन करा टैबलेट का, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर वेट मिक्सिंग। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले क्या किया था आपने, जितना भी आपका रॉ मटेरियल था सबको वे करा था, स्क्रीन करा था, मिक्स कर लिया था। ऐसे ही अभी तो मिक्स कर लिया था, अब आपका वेट बाइंडर लेना है, याद रखिएगा। उसके बाद आटा गूंदा, पूरा मिक्स हो गया, आटा गूंद दीजिए अच्छे से, डव बन गया, उसको स्क्रीनिंग कर दिया, 8 से 12 नंबर की स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन सीव होगी ये। फिर जो आया उसको ड्राई करा, जो आटा जो आपने सीव करके आया उसको ड्राई करा, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करा ये। देन क्या करा, स्क्रीनिंग करा, दोबारा उसकी स्क्रीनिंग करी, फिर ग्रेन्यूल्स बने, फिर ग्रेन्यूल्स को ड्राई मिक्सर में पूरे अच्छे से मिक्सिंग करी, API की 60% डिसइंटीग्रेंट की, फ्लो प्रोमोटर्स की, देन फाइनल कंप्रेस कर दिया, योर टैबलेट इज रेडी। नाउ आगे देखिएगा, स्टेजेस होते हैं कुछ वेट ग्रेनुलेशन में, किस तरह से मिक्सिंग करनी है। 4 तरह की स्टेज है। इसका एक कोड वर्ड याद कर लीजिए, पेन से फनी कैप ड्रॉ करो, पेन से फनी कैप ड्रॉ करो। अब देखिए ऊपर,
पेंडुलर स्टेज, इसमें ये जो आपके पाउडरस फॉर्म है, ये आप बाइंडर लेंगे तो बाइंडर इसे आपस में जोड़ देगा। ये देखिए इस तरह से इसे जोड़ दिया, ये पेंडुलर स्टेज। फिर आती है आपकी फनिकुलर स्टेज, और ज़्यादा बाइंडर लेंगे और अच्छे से ये कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। दिस इज योर फनिकुलर स्टेज। देन कैपिलरी स्टेज आएगी, जो इन पार्टिकल्स हैं इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो पूरी तरह बाइंडर से बिल्कुल जुड़ जाएगा। ये बेस्ट स्टेज है ग्रेन्यूल्स बनने की। दिस इज योर ग्रेन्यूल, ओके, दिस इज योर ग्रेन्यूल। इन विच स्टेज? कैपिलरी स्टेज आपका ग्रेन्यूल फॉर्मेशन बेस्ट स्टेज है ये जब बनेगा। फिर आती है आपकी ड्रॉपलेट स्टेज। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग बाइंडिंग, और ज़्यादा बाइंडर डालेंगे तो क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। कहते हैं ना हर चीज़ एक्सेस में होना खराब होता है, ये ओवर वेटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका बाइंडर क्या था, वेट बाइंडर था, ज़्यादा ही वेटिंग हो जाएगी, आपकी टैबलेट खराब हो जाएगी। तो ये ड्रॉपलेट स्टेज आप ट्राई करें कि ना ही आए, आपका कैपिलरी स्टेज तक पूरी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए बाइंडर के साथ। सो दिस इज योर स्टेजेस इन वेट ग्रेनुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने आज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट की कुछ प्रोसेसेस आपको बता दी हैं, कुछ मेथड्स बता दिए हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। आई होप आपको क्लियर होंगे। कोई भी तरह की क्वेरी हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में हम टैबलेट को फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड आप इन तीनों मेथड्स की वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर। उनके लिंक्स मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो ओके, फार्माबिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।